प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। आज हम राजस्थान जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। अगर आप बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को आपको पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है ना? तो बिना देरी के आज की क्लास को करते हैं चालू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरगवन कहलाता है। आपसे पूछा है राजस्थान का मरगवन कौन सा कहलाता है? माचिया सफारी पार्क, अशोक विहार, चित्तौड़गढ़ मरगवन, पुष्कर मरगवन। तो दोस्तों इसमें आपको कमेंट में बताना है कि राजस्थान का मरगवन किसे कहते हैं, ये किसे कौन सा मरगवन कहलाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माचिया सफारी पार्क। वर्तमान में माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, महाराणा राज सिंह द्वारा सन 1671 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश का मंदिर किस स्थान पर है? मतलब आपसे पूछा है कि राज सिंह द्वारा जो वल्लभ संप्रदाय का द्वारकाधीश मंदिर है वो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में, गढ़बोर में, कांकरोली में, हल्दी घाटी में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांकरोली में। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस मंदिर को खंबों का अजायबघर कहा जाता है? आपसे पूछा है खंबों का अजायबघर किसे कहते हैं? रणकपुर के जैन मंदिर को, बीमल साई मंदिर को, लूणक साई मंदिर को, ऋषभदेव मंदिर को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणकपुर जैन मंदिर को। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने के द्वारा करवाया गया? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था? रामस्नेही संप्रदाय को, दादू संप्रदाय को, लालदासी संप्रदाय को, रामानंदी संप्रदाय को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानंदी संप्रदाय को। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, तुर्रे, सरपेज, दुगदुगी, लटकन आदि क्या है? आपसे पूछा है तुर्रे, सरपेज, दुगदुगी, लटकन क्या है? आदिवासी स्त्रियों की साड़ी के रंग, पगड़ियों में लगाए जाने वाले आभूषण, लहरियों के प्रकार, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू या ऑप्शन वी, पगड़ियों में लगाए जाने वाले आभूषण, तुर्रे, सरपेज, दुगदुगी, लटकन। अगर आपसे पूछे कि गोसपेज, तो गोसपेज भी एक पगड़ी में लगाया जाने वाला आभूषण है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। आपसे पूछा है अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है आपका। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान पर के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? आसोप के, कोठारिया के, लांबिया के, आलनियावास के। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, कोठारिया के। कोठारिया के सामंत ने कुशाल सिंह को शरण दी। कोठारिया के सामंत थे जोध सिंह। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी के खंभों की संख्या कितनी है? 74 है, 80 है, 84 है, 90 है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री या सी, 84। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि देवपुरा गांव में जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया, तो अनिरुद्ध सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया अपने भाई देपा की याद में। अगर आपसे पूछे कि कब करवाया गया, तो 1681 से 1695 ईस्वी के मध्य में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, जोधपुर के संस्थापक थे। आपसे पूछा है जोधपुर के संस्थापक थे राम मालदेव, राम दूधा, रामचंद्र सेन, राम जोधा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम जोधा। राम जोधा ने जोधपुर शहर 1959 ईस्वी में बसाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1757 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1727 ईस्वी, 1837 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1727 ईस्वी। 18 नवंबर 1727 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? प्रसाद मंडन, संगीत राज, सूड प्रबंधन, संगीत मिसासा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, प्रसाद मंडन।
प्रसाद मंडन मंडन की रचना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है। आपसे पूछा है ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर। अगला है बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है। मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल, उत्तर गुप्त काल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। खासकर अशोक के अवशेष मिले यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है सहकारी साख समिति का ढांचा है। एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, चार स्तरीय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड त्रिस्तरीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपसे पूछा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आबिकानगर टोंक, पथमेड़ा जालोर, बस्सी जयपुर, जोड़बीड़ बीकानेर। जोड़बीड़ बीकानेर या जोड़बीड़ बीकानेर, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। आपसे पूछा है इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक कौन से जिले में होता है। उदयपुर में, जालोर में, राजसमंद में, नागौर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी जालोर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। 1980, 1981, 1982, 1983। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1981। ऑप्शन दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है चूलिया जलप्रपात स्थित है। आपसे पूछा है चूलिया जलप्रपात स्थित है बनास नदी पर, माही नदी पर, मैनाल नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी पर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है झुंझुनू के संस्थापक थे। आपसे पूछा है झुंझुनू के संस्थापक थे बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव, मोहम्मद खां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद खां। अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना देरी के आप क्लास को ज्वाइन कर ले। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।